हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 जो आपका इंग्लिश है। इंग्लिश का पहला चैप्टर जो है क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस चैप्टर के हम लोग क्या करेंगे, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो कि 2011 से लेकर के 2024 तक पूछा गया है और 2025 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रश्न क्या है यहाँ पे कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। क्या द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 2021 में पूछा गया था कि सिविलाइजेशन का मतलब गुजराती में क्या होता है। तो सिविलाइजेशन का मतलब गुजराती में क्या होता है, ऑप्शन के बारे में बात किया जाए तो ऑप्शन ए जो कहता है, क्या कहता है, बैड कंडक्ट, या ऑप्शन बी गुड कंडक्ट, या ऑप्शन सी कहता है इंटेलिजेंट कंडक्ट, या ऑप्शन डी कहता है डिलाइटफुल कंडक्ट। इसका जो सही आंसर होगा कि सिविलाइजेशन का मतलब गुजराती में जो होता है गुड कंडक्ट होता है। क्या होता है, गुड कंडक्ट होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुड कंडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुड कंडक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला जो दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 2021 में भी पूछा जा चुका है, 2025 के लिए इसको इम्पोर्टेंट कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस यार मेडिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम। मतलब यहाँ पे जो लाइन दिया गया है, प्रस्तुत लाइन किस चैप्टर से लिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन 2021 में पूछा गया था। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इन्वेंशंस यहाँ पे दिया गया है और मेडिंग दिया गया है। इन्वेंशंस का मतलब क्या होता है, आविष्कार होता है। मॉडर्न का मतलब भी समझ में करते हैं आप। तो इस तरह का शब्द जब भी यूज हो तो हमेशा आपको रखना है वह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। क्या, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया, इसलिए प्रश्न संख्या 2 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि सिविलाइजेशन इज दैट मेड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। क्या, द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम मतलब कि यह जो पंक्ति है कहाँ से लिया गया है, 2021 में ही पूछा गया था। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टार्ट में ही दिया हुआ है सिविलाइजेशन। क्या, सिविलाइजेशन, और उसके बाद फिर क्या, मेड ऑफ कंडक्ट। उसके बाद यहाँ पे क्या, पाथ ऑफ ड्यूटी। लेकिन उतना दिमाग नहीं लगाना है, जैसे कि सिविलाइजेशन आ जाए तो मैक्सिमम टाइम में जो लाइन से होगा वह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही लिया गया होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद चौथा प्रश्न के बारे में बात किया जाए तो चौथा प्रश्न काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट और अच्छा प्रश्न है, 2020 में ही पूछा गया था। क्या है कि खाली स्थान इसमें भरना है। तो यहाँ पे खाली स्थान दे दिया है, वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। क्या, वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस मतलब क्या है कि कौन छोटे से गांव से संतुष्ट थे। तो छोटे से गांव से कौन संतुष्ट थे, ऑप्शन के बारे में बात किया जाए तो ऑप्शन ए क्या है, ओल्ड पीपल, या आवर यंगस्टर्स, या यूथ, या अडल्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट कि हमारे यंगस्टर्स जो थे, हमारे पूर्वज जो थे वह छोटे गांव से क्या थे, संतुष्ट थे। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवर यंगस्टर्स हो जाएगा। क्या, आवर यंगस्टर्स हो जाएगा। और यही प्रश्न क्या होता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और आपको याद होना चाहिए कि यदि आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, आपको डर लग रहा है कि इंग्लिश में हम फेल कर जाएं, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए क्या कीजिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, तो जो भी क्वेश्चंस 2011 से लेकर के 2024 तक पूछा गया है मात्र उसको आप तैयार कीजिए। और मेरा ऐसा 100% मानना है कि इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, पाँचवा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट और आसान क्वेश्चन है। क्या है,
पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इन अलाइव अप टू टिल नाउ इज फ्रॉम, मतलब यह जो चैप्टर है यह कहाँ से लिया गया है, तो यह यहाँ कहाँ से लिया गया है, इसमें क्या करना है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन 2020 और 2019 में पूछा गया था। तो हम लोग जानते हैं कि यह चैप्टर कहाँ से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नामक चैप्टर से लिया गया है। यह जो लाइन है, तो यह लाइन कहाँ से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसके बाद छठा प्रश्न जो दिया गया है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2020 में तो पूछा ही गया था, उसके साथ ही साथ 2019 में भी पूछ लिया गया था। तो क्या करना है इसमें, क्या चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब सही विकल्प का चयन करना है। तो क्या कहता है क्वेश्चन कि आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, क्या मशीनरी बिकॉज, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पूर्वजों ने मशीनरी का आविष्कार इसलिए नहीं किया क्योंकि, किस लिए नहीं किए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो कहता है, क्या ऑप्शन ए यहाँ पे कह रहा है कि दे न्यू, वे जानते थे, क्या वे जानते थे कि वी वुड बिकम स्लेव, क्या है कि वे जानते थे कि हम क्या करेंगे, गुलाम बन जाएंगे, क्या वे जानते थे कि हम गुलाम बन जाएंगे, या दे न्यू वी वुड बी हैप्पी, या वे जानते थे कि हम खुश रहेंगे। और तीसरा जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कि दे डिड नॉट लाइक टू सी एस कंफर्टेबल, वे हमें सहज देखना पसंद नहीं करते थे। और ऑप्शन डी के बारे में बात किया जाए तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो दिया गया है कि दे वर जेलियस ऑफ एस, मतलब क्या है कि वे हमसे ईर्ष्या करते थे, तो ऐसा बात नहीं है। क्या है कि हमारे पूर्वजों ने मशीनरी का आविष्कार इसीलिए नहीं किए क्योंकि वे जानते थे कि हम एक दिन गुलाम बन जाएंगे, क्या हम लोग क्या करेंगे, गुलाम हो जाएंगे। इसलिए इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए कि दे न्यू वी वुड बिकेम स्लेव्स, क्या बी वुड बिकेम स्लेव्स, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको 5 स्टार आप लोग लगा दीजिएगा। उसके बाद सातवां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है जो कि 2018 में पूछा गया था, और इसमें क्या करना है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब सही विकल्प का चयन करना है। तो क्या है क्वेश्चन कि आवर एंगेस्टर्स इंजॉयड रूल, मतलब यहाँ पे खाली स्थान है और आवर एंगेस्टर इंजॉय रूल है, मतलब किस हमारे पूर्वज जो है खाली स्थान, हमारे पूर्वज ने खाली स्थान शासन का आनंद लिए, क्या खाली स्थान शासन का आनंद लिए। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट और आसान प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन ए जो यहाँ पे दिया गया है कि नाइस, मतलब अच्छा। उसका बाद ऑप्शन बी सोसाइटी, मतलब समाज। ऑप्शन सी घर, और ऑप्शन डी नेशन, मतलब कि राष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होम हो जाएगा। उसके बाद आठवां जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है क्या है कि खाली स्थान दे दिया, उसके बाद इसमें बोला है कि यार रूल्स ऑफ एशियंट इजिप्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब इसका मतलब क्या है कि खाली स्थान मतलब कौन, प्राचीन मिस्र के शासक थे, क्या कौन प्राचीन मिस्र के शासक थे। ऑप्शन के बारे में बात किया जाए तो ऑप्शन ए कहता है अमेरिकन्स, ऑप्शन बी कहता है इंडियंस, ऑप्शन सी कहता है इरानियंस, ऑप्शन डी यहाँ पे कहता है फैरोज। क्या ऑप्शन डी कहता है, क्या फैरोज कहता है। फैरोज का मतलब क्या होता है, फिरौन। तो इसका जो सही आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट कि फैरोज जो था, क्या फैरोज यार रूलर्स ऑफ एशियन इजिप्ट, मतलब क्या है कि फैरोज जो थे प्राचीन मिस्र के शासक थे, क्या प्राचीन मिस्र के शासक थे। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फैरोज हो जाएगा। ठीक है। उसका 9वां प्रश्न के बारे में बात किया जाए तो 9वां प्रश्न जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट और आसान प्रश्न है क्योंकि 2022 में पूछा गया था। और क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस, क्या ऑब्जर्विंग ऑल दिस our ancestors discussed as from luxurious and
प्लीजर इज फ्रॉम। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि एंगस्टर्स के बारे में बात किया जाए तो आप लोग जब भी इस चैप्टर को पढ़े होंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो उसमें हमेशा एक वर्ड का जिक्र किया गया होगा एंगस्टर्स, मतलब आवर एंगस्टर मतलब हमारे पूर्वज किस में आया है। तो हमारे पूर्वज जो आया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नामक चैप्टर में। यहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10वां प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया है, 10वां क्वेश्चन क्या है, तो 10वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, मतलब क्या है कि आधुनिक सभ्यता क्या है। इट इज द वर्शिप ऑफ, क्या इट इज द वर्शिप ऑफ, यहाँ से क्या हो जाएगा मटेरियल, क्या इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी आसान प्रश्न है। उसके बाद 11 नंबर का जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है क्या है कि एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि एटिक सिविलाइजेशन किससे संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन के बारे में बात किया जाए तो ऑप्शन यहाँ पे ए जो दिया गया है, क्या ऑप्शन ए क्या है कि इंडिया से या ग्रीक से या रोम से या चाइना से। तो ईटिक सिविलाइजेशन जो था वह ग्रीक से संबंधित था, क्या ग्रीक से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद लास्ट प्रश्न के बारे में बात किया जाए जो कि 12 नंबर का प्रश्न है और 2024 में पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम के द्वारा। तो क्वेश्चन क्या है कि आवर एंगस्टर्स देयरफॉर, मतलब इसलिए हमारे पूर्वज सेट ए लिमिट टू आवर, क्या सेट ए लिमिट टू आवर, मतलब इसलिए हमारे पूर्वज ने हमारे लिए एक सीमा निर्धारित की। मतलब कौन सीमा निर्धारित की, लैंड मतलब कि भूमि की सीमा निर्धारित की, या इंडुलगेंसेस मतलब कि क्या है कि भोग का सीमा निर्धारित की, या टाउन्स मतलब शहर की सीमा निर्धारित की, या ग्रेन्स का सीमा निर्धारित की। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इंडलगेंसेस, क्या इंडलगेंसेस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग तमाम प्रश्नों का सॉल्यूशन कर लिए हैं जो कि 2011 से लेकर के 2024 तक पूछा गया था। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न था सभी का हम लोग क्या करेंगे विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे।